जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम आज अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम कि अनुपात समानुपात के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है तृतीय अनुपात, एक मध्यानुपात और एक होता है चतुर्थ अनुपात। तो अब हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। अब जैसे हम तृतीय अनुपात में देख लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 12 और 18 का तृतीय अनुपात, तो हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। इसके स्क्वायर में इसका भाग दे देंगे। जैसे 18 के स्क्वायर में 12 का भाग। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे 18 गुणे 18 और बटे 12। अब इसको हम काट देते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 2 9 18, तो 9 त्रिक 27। तो ये आ गया हमारा 27। अब जैसे देख लेते हैं मध्यानुपात। अब मध्यानुपात में बोल दिया जाए जैसे 25 और 36। 25 और 36 का मध्यानुपात कैसे निकालेंगे। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लेंगे। इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लेंगे। तो अब ये हमारा आ जाएगा 5 और ये हमारा आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमारा 30 आ गया इसमें आंसर। अब हम देख लेते हैं चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात किस तरीके से निकलता है। अब जैसे हम बोल दें आपको कि 6 8 12, 6 8 और 12 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको ये देखेंगे कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर हो। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 6x बराबर 8 गुणे 12। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारा लिख गया 6 8 12 का चतुर्थ अनुपात। तो 6x बराबर 8 गुणे 12। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12, तो ये हमारा आ जाएगा 16। तो आप लोगों के इतना समझ में आया होगा। अब हम जैसे आपको बोल दें कि चलो इसी के बेस पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे हमारा ये 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 24 और 36 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो अभी आपको बताया गया है कि इसके स्क्वायर में इसका भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 36 गुणे 36 बटे 24। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। 6 36, 6 चौको 24, 4 नयम 36, 9 छक 54। तो ये हमारा आ जाएगा 54। अब हम देखते हैं इधर लिखा हुआ है कि 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपात निकालना है। अभी आपको बताया गया था कि मध्यानुपात निकाला कैसे जाता है। इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लेते हैं। जैसे 0.64 गुणे 0.81। अब इनका हम रूट निकाल लेंगे। तो ये 64 का रूट होता है 8 और 81 का होता है 9। तो ये हमारा हो गया 9 8 72, 72 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं।
तो हमारा रूट में दो दो अंक का पेयर बनाता है। तो यहाँ पे कितने बने, 1 और 2, तो हमारा 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच अनुपात बताना है। अब हम यहाँ इसको देखते हैं, इसका चौथा समानुपात निकालना है। तो हमारा ये हो जाएगा 7x बराबर, नहीं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 7, 5 और 3, और हमें x निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है। तो हमारा इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर है। तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 5 गुणे 3 तो ये 15 हो जाएगा। तो हम इसको 15/7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब ये तो हम चतुर्थ अनुपात निकाले हैं। अभी हमें निकालना है कि 7 और 13 के तीसरे समानुपात। अब तीसरा समानुपात कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में इसका भाग दे देंगे। तो ये हम इसको निकालेंगे 7 13 का स्क्वायर बटे 7। तो हमें अनुपात निकालना है। तो यहाँ से 7 से 7 खत्म, तो ये 15 और इधर हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो इसका अनुपात 15 और 169 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है √6 फिर √8 और √21 का चौथा समानुपात ज्ञात करें। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे लिखेंगे हम इन दोनों का गुणा और इन दोनों के गुणे के बराबर। जैसे हम इसको लिख देते हैं √6 फिर √8 और √21, फिर हमें x निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, अब देखते हैं। जैसे ये ऊपर आएगा हमारा √8 गुणे √21 बटे में √6 आएगा। अब इसको हम और तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे इधर ये √8 को हम √4 गुणे √2 लिख सकते हैं। फिर गुणे 21 को हम 7 √7 गुणे √3 लिख सकते हैं। फिर बटे में √6 को हम √3 गुणे √2 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये √3 से √3 खत्म और ये √2 से √2 खत्म। अब यहाँ पे हमारा √4 बचा है। तो √4 का मतलब होता है 2। अब यहाँ पे बच गया है √7, तो इसको 2√7 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि A और B का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3, B और C का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो ABC का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे, ABC का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और B/C का दिया हुआ है 4:5। तो हमें ABC निकालना है। तो हमें दो नंबरों का गुणा करना है, हमें दो नंबरों का गुणा करना है। तो अब हम इसको किस तरीके से गुणा करेंगे, जैसे 4 दूना 8 और 4 तिया 12, अब 5 तिया 15। तो ये हमारा ABC का अनुपात निकल कर आ गया। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन